हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज काफ़ी टाइम बाद मैं सुबह लगभग 6 बजे के आसपास सोकर उठी हूँ। नहीं तो मोस्टली मेरी नींद 3 बजे के आसपास खुल जाती है। आज काफ़ी टाइम बाद मैं इतना लंबा सोई हूँ और सुबह उठी मैं तो हमारे बगल में एक घर है, वहाँ पर किसी का बेबी रो रहा था। स्कूल जाने के लिए मतलब उठाया जा रहा था, रेडी किया जा रहा था, तो वही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और फिर मैं उठकर बाहर बालकनी में झांकने के लिए गई और बाहर पूरा सन्नाटा था। मैं नोटिस करती हूँ कि सुबह से जब से ये गली चालू होती है तब से बच्चे स्कूल आना जाना स्टार्ट करते हैं और शाम तक, आजकल ट्यूशन कोचिंग इतनी लेट नाइट तक होता है कि शाम तक बच्चे मतलब रोड पर आते जाते ही रहते हैं। हम लोगों के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था ना। यूँ तो मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं सेकेंड क्लास तक की पढ़ाई की थी तब तो मेरी लाइफस्टाइल आज के ही बच्चों के जैसे हुआ करती थी। बट उसके बाद से जब मैं नानी नाना के घर आ गई थी तब इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी गांव में। जैसे अब लाइट वगैरह आती है, मतलब अब तो मोस्टली आ ही जाती है, पर पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं आती थी। और मेरे नाना के घर पर ना बहुत सारे लोग रहते थे, मतलब बहुत सारे बच्चे रहते थे उस टाइम। मेरे नाना के बहन के बच्चे, नानी की बहन के बच्चे और हम 3 भाई बहन, मेरी मौसी, उनके बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग रहते थे। और हम सभी शाम के टाइम लालटेन जलाकर, जो लैंप होता था उसे हमारे यहाँ लालटेन बोलते हैं, वही जलाकर उसके आजू बाजू बैठ कर पढ़ाई करते थे। और सब लोग अपने अपने स्कूल की बातें किया करते थे, अपना होमवर्क किया करते थे। मेरी आदत होती थी ना, मैं जब आती थी स्कूल से उसी टाइम अपना होमवर्क करके रख लेती थी। और शाम के टाइम जब सब लोग पढ़ने के लिए बैठते थे ना, तो मैं मामा के बच्चों को लेकर मतलब खिलाने के लिए बैठ जाती थी। मामी लोग मतलब वहाँ पर अपना काम करती थी और मैं बच्चे संभालने वाला काम मेरा स्टार्टिंग से ही था। मैं बच्चे संभालती थी सबके, और अगर बच्चे सो जाते थे ना तो मैं चुंडी भी काट लेती थी कि नहीं अभी रो रही है, बच्चियाँ थी मामी की। और इसी बहाने मैं बिज़ी रहती थी कि नहीं मुझे पढ़ना ना पड़े, क्योंकि कभी कभी मामा बैठ जाते थे पढ़ाने के लिए ना, तो वो पीट भी देते थे सबको। इसी डर से मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चा ही पकड़ती थी शाम के टाइम। कितना अजीब था ना वो बचपन वाला टाइम। हर दिन ऐसा नहीं होता था, पर मोस्टली ऐसा हो जाता था कि कोई ना कोई मार खा जाता था। इसी डर से मैं अपना होमवर्क सबसे पहले कंप्लीट कर लेती थी और मैं वहाँ पर दिखाई नहीं देती थी। हाँ, जब मामा नहीं होते थे तब मैं भी बैठ कर पढ़ती थी। और अब के बच्चों को देखो और हम लोगों का टाइम देखो तो अब के बच्चे कितने ज़्यादा अपडेटेड हैं, हर चीज़ के लिए अवेयर हैं। हमारे टाइम पर हमें किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं हुआ करती थी। सब लोग जब कभी बैठते थे, बातें होती थी कि बड़े होकर किसको क्या बनना है, तो यही बातें होती थी ना। मेरी दीदी बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा भाई बोलता था उसे बिजनेसमैन बनना है, और मैं तो मुझे पता ही नहीं था क्या बनना है। लेकिन गांव में सबसे कहते हुए सुना था डीएम, कलेक्टर, वर्ड, और लोग इस तरह से इस वर्ड को एक्सप्रेस करते थे ना, ऐसा लगता था बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी मेरे भी दिमाग में आता था ना, नहीं मैं भी बड़े होकर डीएम, कलेक्टर ही बनूंगी। ये तो पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है या फिर लाइफ का होगा क्या, पर इतना दिमाग में ज़रूर रहता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, कल को कुछ होगा तो शायद मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और आज सच में ये सारी चीज़ें हैं, और तब से मैं ये चीज़ें सोचा करती थी कि अपने पैर पर तो ज़रूर खड़े हो जाना है। और तब से 2005 में मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हुए थे और अभी 2024 चल रहा है। तब से लेकर आज तक वही जंग चल रही है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाना है। ना कभी किसी की गाइडेंस मिली, ना कभी किसी का सपोर्ट मिला। बस दिमाग में जो कुछ भी आया, जैसे भी आया, जो भी पढ़ पाई पढ़ते गई और यहाँ तक खुद को पहुँचाया है। आज तक कुछ हुआ तो नहीं, आज तक अपने पैरों पर खड़ी तो नहीं हो पाई, पर अब बहुत मन करता है ना कि अब अपने पैरों पर ज़रूर खड़ी हो जाऊं। क्योंकि कुछ चीज़ें जो लाइफ में मिसिंग थी ना, अब वो चीज़ें मिसिंग जैसे अब बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देती हैं। जब पहली बार डीएम, कलेक्टर वर्ड सुना था ना, तब तो इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, पर जब से जितना भी जानने लायक हुई होंगी मैं, तब से मुझे लगता है अगर मुझे पता चला होगा कि ये बुक पढ़ने से बन जाते हैं डीएम, कलेक्टर, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आज, तब से मैंने वो बुक कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। चाहे जैसे मेरे पास अभी भी बहुत पुरानी पुरानी बुक्स हैं। मैं भले किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रही होंगी या फिर कुछ भी कर रही होती थी अपनी लाइफ में, पर मेरे पास वो सारी बुक्स अवेलेबल थी। अब भी शादी के बाद भी मतलब मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ या फिर पढ़ पा रही हूँ, फिर भी मुझे बुक्स का इतना ज़्यादा शौक है ना। मैं बचपन में मतलब ऐसा सोचा करती थी कि जब मैं कभी अपना घर बनाऊँगी ना, तो मैं अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाऊँगी, वहाँ पर ये सारी बुक्स कलेक्ट करके रखूँगी। पता नहीं इस लाइफ में मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी, जीवन का क्या होगा कुछ नहीं पता। बस ऐसे ही आज मन हुआ तो ये सारी बातें भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने लगी। वैसे मेरे पास तो बहुत सारी बातें होती हैं, अगर बातें करने में बैठूँ ना तो बातें मेरी कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। फिलहाल ब्लॉग पे आते हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 6 बजे हुई थी और सुबह उठने के बाद वही मेरा जो डेली का रूटीन है वो सब कर लेने के बाद आज काफ़ी दिन बाद मुझे चाय पीने का मन हो रहा था।
तो थोड़ा ही दूध बचा था, पर मैंने चाय बनाया और मैंने काफ़ी टाइम का मतलब अदरक जब मम्मी आई थी तो वही ख़रीद कर लाई थी, वही रखा हुआ था और मैंने डाल दिया। और चाय तो मैंने बहुत अच्छी बनाई, पर पूरा चाय का ना टेस्ट ख़राब हो गया क्योंकि वो अदरक ना ख़राब हो चुका था। फ़िलहाल उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, और रात में मैंने जहाँ पर करंट अफेयर पढ़ना बंद किया था वहीं से फिर से स्टार्ट किया सुबह सुबह। और पहले अपना करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट की। फर्स्ट सेकंड मतलब 2 दिन का मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी 3 तारीख का नहीं हुआ है, वो भी मैं बाद में कर लूँगी। 2 क्लास कंप्लीट करने में मुझे 8 बज गए थे और उसके बाद सारवी उठ गई थी क्योंकि कूड़े वाला आ जाता है तो वही गाना बजाते हुए गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने, तो सारवी कितनी भी नींद में रहती है ना तो उठकर नाचने लगती हैं। उसके बाद फिर इनका डेली रूटीन का काम मैंने कंप्लीट कराया और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। आज मैंने खाने में सिर्फ दाल रोटी बनाया था क्योंकि सारवी के लिए दाल रोटी मुझे बनाना ही होता है और मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ और बनाऊं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी दाल रोटी ही खा लूँगी। और दाल रोटी बनाने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किया, कपड़े थे वो धुला, रूम सही किया और उसके बाद सारवी मतलब हम लोगों के नहाने के बाद कुछ बच्चे आ गए थे बगल के, खेलने लगी थी सारवी उन लोगों के साथ और मैं बैठ गई थी अपनी बुक पढ़ने के लिए। अच्छा, बच्चों के साथ डिस्टरबेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, पर अगर हम किसी चीज़ को पूरे दिल से करना चाहते हैं ना तो हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस दिखाई ही नहीं देता है। ये लोग इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे, पर फिर भी मैं अपनी बुक पढ़ रही थी। मैंने थोड़ा बहुत वीडियो भी इसी में बना लिया था। कल मुझे किसी का कमेंट आया था कि मैं कब कौन से सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ती हूँ, पूरा रूटीन शेयर करूँ। तो मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि बच्चे के साथ तो फ़िलहाल कोई रूटीन फॉलो किया ही नहीं जा सकता, बस हमारे अंदर से होना चाहिए कि हमें करना है तो हम अपने आप से मैनेज कर लेंगे कि हमें कब क्या कैसे पढ़ना है। अब हम लोग सिर्फ एक एस्पिरेंट या हाउसवाइफ ही नहीं है, हम लोग एस्पिरेंट हाउसवाइफ होने के साथ साथ मदर भी हैं, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने बच्चों की केयर करना। हम अपने हिसाब से बच्चों को तो नहीं ढाल सकते, पर बच्चों के हिसाब से हमें अपने आप को ज़रूर ढालना पड़ता है। और हम पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, उसी हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके फिर हम पढ़ेंगे तो हम अपना एक रूटीन ज़रूर फॉलो कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पर इतनी तो ज़रूर हो पाएगी कि हम अपने आप को हर दिन से बेहतर बना पाएँ। एक लड़का या फिर एक लड़की शादी से पहले अगर प्रिपरेशन करते हैं ना तो उन्हें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना होता है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वो लोग पढ़ाई करते हैं, पर हम लोग लाइफ के जिस फेज़ पर खड़े हैं ना, हमें अपनी लाइफ को अच्छा नहीं बनाना है, हमें अपने जीवन को ना बेहतर बनाना है। क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा जो होना था हो चुका है, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए एंड हमारा सब कुछ मतलब जैसे तैसे चल रहा है। हमें अपने लाइफ को ना बेहतर बनाने के लिए पढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं है। हमें जो भी करना है ना एकदम सीरियस होकर करना है। मतलब एकदम सीरियस होने का मतलब ये नहीं है कि आईसीयू में पहुंच जाइए। कहने का मतलब ये है ना कि किसी चीज़ को एकदम ऑनेस्टली के साथ करना है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी उसे अचीव कर सकें। क्योंकि हम सभी को अपनी लाइफ में कुछ कमी फील होती है जो कि हम फील करना चाहते हैं, इसके लिए अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। हमें अपने हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पर कि मैं भी ब्यूटी दीदी को देखकर उनका जो टाइमर वाला शेड्यूल होता था ना वो फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, और आज मैंने वो टाइमर अपने ऐप से मतलब अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। क्योंकि वो टाइमर का टाइम ट्रैक करने के चक्कर में ना मेरा और भी टाइम जैसे वेस्ट हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि पहली बात तो मैं ट्रैक करती हूँ बहुत कम, मतलब मैं जितना सोचती हूँ उतना हो नहीं पाता है, और उसके बाद मेरा ये सोचने में टाइम चला जाता है कि मैंने इतना कम किया। कहने का बस इतना सा मतलब है कि हर कोई हर किसी का रूटीन फॉलो नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि मुझे कब टाइम मिल रहा है, मैं कब अपना टाइम दे सकती हूँ। आपको अपने हिसाब से बेटर पता होगा कि आपको कब टाइम मिल रहा है, आप कहाँ पर अपना टाइम बचा पा रहे हैं, या फिर कहाँ आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी और का अगर फॉलो करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर टाइमर का मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही थी ना तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था खुद को समझाने में कि मैंने कितना पढ़ा, या फिर वीडियो में दिखाने के लिए कि कितनी देर पढ़ा। और मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ ना, मतलब जो भी करती हूँ वो रियल दिखाना चाहती हूँ, रियल करना चाहती हूँ, ताकि 1% कहीं भी फेक ना रहे। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ना, जैसे ब्यूटी दीदी ने आज कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, तो उनको देखकर शादी के बाद बहुत सारी लड़कियों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लूँगी ना तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा लड़कियाँ मोटिवेट होकर बच्चों के साथ भी बहुत कुछ अचीव करने का मोटिवेशन उनको मिलेगा। सिर्फ ये सोचिए कि आपको करना क्या है और अपने हिसाब से उसे मैनेज करने की कोशिश कीजिए। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।